नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज कोलकाता में एक और बड़ी रैली होने वाली है और आपको ये भी बता दें कि इस सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में ही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। राजधानी में ममता बनर्जी आज मार्च निकालेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर हमला बोलेगी। आपको यह भी बता दें कि सीएम ममता बनर्जी का चुनावी इरादा साफ है कि किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती और इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान तैयार कर लिया है। कोलकाता में मार्च करके ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर अपने मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल की बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाते हुए बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वार शुरू कर दिया था। ममता के चुनावी स्लोगन पर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि ममता बनर्जी ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बंगाली अपनी बेटी चाहती है स्लोगन के सहारे टीएमसी उम्मीद में है कि ममता हैट्रिक में कामयाब हो पाएगी। महिलाओं को लेकर पार्टी ने रणनीति में भी बदलाव कर दिया है। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश है। 2016 के चुनाव में 45 महिलाओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। टिकट देने के साथ साथ टीएमसी महिला अपराध का मुद्दा उछालकर बीजेपी को करारा जवाब देना चाहती है। अब देखना यह होगा कि ममता का ये दांव कितना असर दिखाता है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि कल ही सीएम ममता बनर्जी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। तो आज एक बार फिर से ममता बनर्जी सड़कों पर पैदल मार्च करती हुई नजर आएंगी। महिला अपराध का मुद्दा उठाते हुए उत्तर प्रदेश में महिला अपराध किस तरीके से लगातार बढ़ा हुआ है, उस मुद्दे को आज सड़कों पर देखा जाएगा ममता बनर्जी के जरिए। हालांकि अब तक बीजेपी की तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल के अपराधों को गिनाया जाता रहा है। पूरे देश ने यह देखा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अपराध होता है। बीजेपी उसको मुद्दा बनाए हुए है। अब ममता बनर्जी ठीक उसी दांव को खेलते हुए उत्तर प्रदेश के अपराधों को उठाएंगी और उस उत्तर प्रदेश के अपराध के मुद्दे को पश्चिम बंगाल में भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कल का अगर आपको याद दिला दें तो ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता और नेता सड़क पर भारी भीड़ नजर आई थी। जितनी भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में थी, ठीक वैसी ही भीड़ ममता बनर्जी के साथ उस महंगाई वाले प्रोटेस्ट में नजर आ रही थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कल वाली तस्वीरें हैं, एक तरीके से मार्च किया गया और इसमें बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला गया कि देश में जिस तरीके के हालात हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन किसानों के लिए पश्चिम बंगाल में जाकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। युवा बेरोजगार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जाकर युवाओं से बड़े बड़े रोजगार देने के वादे किए जाते हैं। ये तमाम ऐसी नाकामियां हैं जो कि ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में गिना रही हैं। आज एक बार फिर से पैदल मार्च महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है। आज इसी बात का फायदा उठाते हुए ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराध को पश्चिम बंगाल में उठाएंगी और इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाया जाएगा, ताकि अपराध का मुद्दा भुनाया जा सके पश्चिम बंगाल के चुनाव में। लगातार रैलियों का दौर जारी है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं। एनडीए की पूरी कैबिनेट इस समय पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है और उन्हीं में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। एक तरफ पूरी एनडीए की कैबिनेट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले
इस चुनावी युद्ध को लड़ते हुए नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी को पूरा भरोसा है कि अब तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जीत का रहा है वो बरकरार रहेगा और इस बार भी सत्ता की कुर्सी पाने में ममता बनर्जी कामयाब हो पाएंगी। उसी सत्ता को वापस पाने में टीएमसी कामयाब हो पाएगी। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि इस बार शायद बड़ा बदलाव होगा। हालांकि बड़े बदलाव की जब बात आती है तो उस बदलाव के नाम पर केंद्र का आईना दिखाया जाता है। ममता बनर्जी खुद केंद्र के आईने को दिखाती हैं। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दया शंकर टीएमसी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर दया शंकर, मुद्दे अब बदले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब तक जो था हमने बीजेपी के मुद्दों में देखा है सिर्फ पश्चिम बंगाल के अपराध को उछाला जा रहा था, पश्चिम बंगाल के अपराध को बताया जा रहा था कि किस तरीके का अपराध है, अगर बीजेपी की सरकार यहां पर आती है तो ये अपराध जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं आज ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी, वो उत्तर प्रदेश के महिला अपराध को पश्चिम बंगाल में उठाएंगी। क्या रणनीति है ये? पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश की तो हालत और भी दयनीय है। बलात्कार, रेप के बाद यहाँ तक कि उनके घर वालों को लाश तक नहीं दिया जाता है, जला दिया जाता है। और पूरे भारत में जहाँ भी सरकारें हैं इनकी, वहाँ भी बहुत ज्यादा ही अत्याचार है। बलात्कार, रेप और हत्या आम बात हो चुकी है। महिलाओं के साथ तो ये लोग सहानुभूति रखते ही नहीं है। और अपराध पूरे जिस जगह है जहां इनकी सरकारें हैं, आंकड़ा अगर देखा जाए तो अधिकतम अपराध हैं। डॉक्टर दयाशंकर, सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि टीएमसी उत्तर प्रदेश के अपराध को ना उठाकर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल के अपराध को उठा रही है, ममता सरकार की नाकामियों को लगातार गिनाया जा रहा है। अगर टीएमसी उन्हीं अपराधों को उठाकर आंकड़े पेश करे, तथ्य बताए कि किस मामले में कितनी कार्रवाई हुई है, तो जनता का भरोसा उससे ज्यादा नहीं आएगा? क्या लगता है? देखिए, जो व्यक्ति जो पार्टी दावा कर रही है केंद्र में रहते हुए, अधिकतम प्रदेशों में रहते हुए, और वो दावा कर रही है कि बंगाल में अपराध है, अगर ऐसा है तो पहले अपना रिकॉर्ड, अपना तो दामन साफ सुथरा लेकर आप जाओगे जनता के बीच। अपनी सरकारें जहाँ पे रही है, आपने क्या किया है, रिपोर्ट कार्ड तो लेकर आप जाओ कि आप क्या, अगर आपकी सरकार है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपने अभी तक किया क्या है, उसका रिपोर्ट क्या है। आपके जहाँ पे शासन है, जिस प्रदेशों में, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, तो पहले तो इनको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार करना चाहिए, फिर कहीं पे जाके अनर्गल बातें या बयानबाजी करना चाहिए, दूसरे पे आरोप लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कैप्टन आई सिंह इस समय जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह, बीजेपी पश्चिम बंगाल में जाकर पश्चिम बंगाल के अपराधों को गिनाती है, ममता सरकार की नाकामियों को गिनाती है, लेकिन अपने ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देखती है। अपने जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको नहीं देखा जाता है, एनडीए शासित राज्य हैं उनको नहीं देखा जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे और यहाँ चर्चा पश्चिम बंगाल की होना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो जरूर उत्तर प्रदेश की चर्चा होगी। आज पश्चिम बंगाल की बात हो रही तो आप पश्चिम बंगाल पे बात करिए ना, क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल में 10 साल में कुछ नहीं किया है। अपराध के अलावा, लूट खसोट के अलावा, टोलाबाजी के अलावा, सिंडिकेट के अलावा, कटमनी के अलावा और बुआ भतीजे की सरकार के लिए बाकी किसी को कोई यहाँ पर कोई उनकी वहाँ वैल्यू नहीं रही। चाहे इनके अपने खुद के नेता मंत्री रहे हो, चाहे बंगाल की जनता रही हो, चाहे बंगाल का प्रशासन रहा हो, जो भी है सिर्फ वहाँ बुआ भतीजे की सरकार थी और जम के लूटमार, वसूली, गुंडागर्दी सब कुछ था। तो इसीलिए जो है ना, आज जो इनको बात करना चाहिए बंगाल के विकास पे, 10 साल का अपना हिसाब देना चाहिए। तो वो ना दे के आप कहाँ भाग रहे हैं यूपी में। अरे भाई, यूपी का चुनाव होगा तब आपको मौका मिलेगा, आप अच्छा बोलना, आप जितना बोल सको उतना बोलना और अब बताना कि आपने
हमसे पूछ रहा है और हम उसका जवाब देंगे। तो यूपी में टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है ना, टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है, जहां पर चुनाव लड़ रही है वहीं के मुद्दे उठाए जाएंगे ना। उत्तर प्रदेश में तो टीएमसी नहीं जा रही है। आज चुनाव यूपी के है ही नहीं, आज तो चुनाव बंगाल के हो रहे हैं ना, बात बंगाल में करिए ना। आप जनता बंगाल का हिसाब मांग रही है, यूपी का नहीं मांग रही है। यूपी का हिसाब जिस दिन जनता मांगेगी उस दिन यूपी का हिसाब दिया जाएगा। तो ये इसको खुद को सोचना चाहिए कि इनके पास अब कुछ कहने की बता नहीं है, ये घबराहट में है। जिस तरह से मोदी जी की इन्होंने रैली देखी उससे तो ममता जी बिल्कुल जो है ना सदमे में आ चुकी है। अब वो सदमे से कैसे निकले, तो वो कहीं यूपी भाग रही। अरे यूपी आपको भागने की जरूरत करते ही नहीं है, आप तो अपने काम का लेखा जोखा बताए ना कि आपने 10 साल में जनता के लिए क्या किया है, बंगाल के लिए क्या किया है, बंगाल में उद्योगों के लिए क्या किया है। तो आप भाषा बताएं, आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं, जनता आपको देख रही है। डॉक्टर दयाशंकर, टीएमसी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए दूसरे राज्यों के मुद्दों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, देश सभी का है, देश को हम लोग अपना मानते हैं, लोगों को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। भाजपा भी देश की पार्टी है, पूरे देश में इसका शासन है, और ये कहना अनर्गल है कि यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे चुनाव नहीं चल रहे हैं, ये तो अनर्गल बातें हुई। इनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि कोई भी स्टेट हो, देश सबका है, देश अपना है, और चुनाव कहीं पे हो, आप राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हो, अगर कहीं पे जो कार्य किए हो उसके बारे में वर्णन करो कि मैंने इस प्रदेश में ये चीजें किया है। अभी 2-4 दिन पहले गोरखपुर में घटना हुई एक बच्ची के साथ, बलिया की 2-3 दिन पहले रेप की घटना है, तो ये लोग तो बताएंगे नहीं ना। अब ये बंगाल का चुनाव है, तो देखिए बंगाल का चुनाव है, बंगाल लेकिन आप बंगाल के तथ्य पेश नहीं कर पा रहे ना, आप बंगाल के तथ्य पेश नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, तो वही तो बताया जा रहा है कि अगर वो पश्चिम बंगाल के अपराधों को गिना सकते हैं तो आप उनके सामने आंकड़े पेश करिए ना कि किस मामले में कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को सजा मिली है। उन आंकड़ों को अगर आप पेश करेंगे तो आपका जवाब मिलेगा उनको। अपने यहाँ तो ऐसा घटना होती ही नहीं है, और आए दिन देखिए, अभी कल परसों की घटना बलिया में है रेप की, 3-4 दिन पहले की घटना गोरखपुर में है, और अनगिनत घटनाएं हैं। यहाँ तक कि लाश को घर वालों को नहीं दिया जाता है। हम तो इनका आंकड़ा बता दिए, 2 दिन 3 दिन पहले का रिपोर्ट बता दिए। गोरखपुर में घटना घटी है, महिला का रेप हुआ है, बच्ची का रेप हुआ है, बलिया में हुआ है, यूपी में ही पड़ता है। कैप्टन आई सिंह, उनका कहना यह है कि बीजेपी अपने ही राज्यों को नहीं संभाल पा रही है, पहले कम से कम उन राज्यों को संभालिए, उन अपराधों को खत्म करिए, उसके बाद दूसरे राज्यों में जाइए, उसके बाद दूसरे राज्यों में अपराध खत्म करने के बड़े बड़े वादे करिए, क्योंकि वादे तो इन राज्यों में यहाँ पर भी किए गए थे ना, उत्तर प्रदेश में भी किए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ कहीं कोई अपराध नहीं है। अगर कोई एक आधा अपराधी समझता भी है तो तुरंत उसको जो है ना उसकी जगह पहुंचा दिया जाता है। हमारे यहाँ अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। योगी जी इतने सख्त है कि अपराधी एक बार अपराध करने के बाद फिर अपराध करने लायक ही नहीं बचता है। हमारे यहाँ उसे संरक्षण नहीं दिया जाता है, उसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। वो कर तो देता है गलती से, मगर जब उसको पता चलता है कि अपराध की हम सजा योगी जी इतनी देंगे कि अब वो दोबारा अपराध लायक बचेगा ही नहीं, तो हमारे यहाँ की ये बात बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छा शासन चल रहा है, हमारे यहाँ अच्छे उद्योग चल रहे हैं, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा चल रही है। हमारे यहाँ जो है ना कोरोना काल में भी योगी जी ने पूरे देश की जो है ना 60 करोड़ से ज्यादा जनता को इस तरह से संभाला है कि ये तो कभी संभाल ही नहीं सकते। तो योगी जी का तो एग्जाम्पल जो है ना पूरे भारत के लोग दे रहे हैं। तो अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अपने बंगाल को क्यों छुपा रहे? आप अपने बंगाल की बताइए ना। हम आपसे 10 साल का, हम नहीं पूरी जनता देश जानना चाहता है कि 10 साल में आपने बंगाल में क्या किया है वो आप बताएं। और जब यूपी का चुनाव आएगा आप हमसे पूछना, हम आपको एक एक डिटेल से बताएंगे, एक भी छुपाएंगे नहीं, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि आज यूपी का चुनाव नहीं है। आप चुनाव लड़े ना लड़े हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पूछेंगे आप यूपी का हिसाब हम बिल्कुल बताएंगे।
अगर आज जनता आपसे बंगाल का हिसाब जानना चाहती है, क्योंकि आपने 10 साल बंगाल में शासन किया है, तो बंगाल का हिसाब बताएं। बंगाल में आपने क्या जनता के लिए क्या किया है, अभी तक किसानों के लिए क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है, उद्योगों के लिए आपने क्या किया है। तो आप अपनी रूपरेखा यहाँ पर दिखाए ना कि आपने क्या किया है। उसके बाद यूपी में आएंगे, हम बिल्कुल बताएंगे यूपी के बारे में। डॉक्टर दयाशंकर जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए, इनकी सरकार लगभग केंद्र में 7 साल से 6.5-7 साल हो गए। स्टेट में काफी स्टेटों में, दर्जनों भर स्टेटों में इनकी सरकारें हैं और काफी समय बीत गए और इनके साथ के लोग इनके कार्यों को, जुमलेबाजी को सुनते हुए ऊब चुके हैं और ये 1 बाय 1 करके छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये बताते ही नहीं है। आधार होता तब न बताते। सिर्फ और सिर्फ बंगाल को इसलिए ये शोर मचा रहे हैं कि बंगाल में तो काम हुआ है, लेकिन इसको ये अपना रिपोर्ट बताते कि देखिए हमने ये सुधार लाया, महंगाई पे रोक लगाया, महंगाई को क्या किया, रोजगार इतना दिया। तो पेट्रोल का रेट कहाँ ले गए, डीजल का रेट कहाँ ले गए, हर एक चीज को इन्होंने। और आप टीएमसी की तरफ से तो मिथुन चक्रवर्ती को नक्सली करार दिया गया और ये कहा गया है कि ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन की है। ये कैसा बयान है? टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है नक्सली बताना मिथुन चक्रवर्ती को, अगर पार्टी ज्वाइन कर दी तो कुछ भी कहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे। उनके पुत्र के ऊपर और पत्नी के ऊपर ऑलरेडी काफी केस चल रहे हैं ना, तो वो चीजें तो उजागर होगी कि आखिर में अचानक इनके पास जो भी जाते हैं व्यक्ति, साफ सुथरी सभी के क्यों नहीं जाते। जिनको अगर देखा जाए और उसका इतिहास अगर खंगाला जाए तो जरूर वो अपराधी किसी के होते हैं। और इनके मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र के ऊपर रेप का और चीटिंग का और से भी काफी धाराएं चल रही है। और ऐसे ही लोग क्यों जाते हैं, ये छाट के क्यों लेते हैं, ये वॉशिंग मशीन क्यों लेके? अगर धाराएं चल रही तो नक्सली बताया जाएगा भाई। ऐसे देखिए, इनके ऊपर जो है धारा जो है 376, 328, 417, 506, 313 काफी है। तो ये चीजें यदि चल रही हैं तो बीजेपी कभी ये नहीं पेश करती है क्या इनके पार्टियों में ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है मिथुन चक्रवर्ती ने, ये किसने बता दिया? अरे मैं तो धारा बता रहा हूँ ना। बोलिए। रेप का, चीटिंग का, थ्रेडिंग का 376, 338, 417, 507, 313, 34, ये सब धाराएं चल रही है इन लोगों के ऊपर। क्या ये कभी भारत में किसी शरीफ आदमी को लिए हैं जो बेदाग हो, उसका दामन साफ सुथरा हो? ये वो क्यों वॉशिंग मशीन लेके घूमते हैं? ठीक है कैप्टन आई सिंह, ये लगभग देखा जाता रहा है, कोई भी अपराधी हो तो बीजेपी में आकर उसके पाप धुल जाते हैं और पहले से वो अपराधी रहता, चाहे किसी भी पार्टी का हो या फिर किसी भी अन्य किसी फील्ड से जुड़ा हो। बिल्कुल, मैं बहुत ही ये शर्म की बात है और टीएमसी वाले लोगों को मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही सत्ता पे छोड़ो, इनको तो समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अगर इतने बड़े उनके ऊपर अपराध थे फिर इन्होंने अभी तक अपनी पार्टी में क्यों रखा? आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो सारे अपराध ये बताने लगे, अभी तक क्यों नहीं बताया? अगर इतने बड़े अपराधी थे तो इनको सच पूछो तो पार्टी से बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, उनको तो पुलिस में दे देना चाहिए था, मगर इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। आज वो पार्टी उन्होंने कैप्टन आई सिंह यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती की बात हो रही है। मिथुन चक्रवर्ती की ही मैं आज बेटे पे इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं, तो ये उन्होंने पहले क्यों नहीं लगाए? अभी तक तुम्हारी पार्टी में रहे पूरे जो है ना 5 साल से ज्यादा वो जुड़े रहे। आप अगर इतने बड़े उनका बेटा राज्यसभा, सुनिए, उनको पार्टी से बहुत पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, इस्तीफा ले लिया गया। जनता को गुमराह मत करिए। मिथुन साहब से था कि आप अपराधियों को पार्टी में लेकर आएंगे, आरोप लगा रहे हैं, तो ये जान लें कि वो 2.5 साल में मात्र 3 दिन राज्यसभा सांसद रहे, गए हैं। उनका इस्तीफा 2.5 साल पहले या 2.5 साल बाद ले लिया गया था। कार्यकाल उनको पूरा करने नहीं दिया गया था। आपको संज्ञान होना चाहिए। कैप्टन आई सिंह, एक मैं अपने मित्र से ये कहना चाहूंगा कि बीच में ना बोला करें, जब आप बोलते हैं तो मैं आपकी बात सुनता हूँ, तो आप भी बात पूरी करिए, बोलिए। हाँ, मैं वही इनसे जानना चाहता हूँ कि वो आपकी पार्टी में थे,
तो कल कल तक आपकी पार्टी के ही सदस्य थे, उनके लड़के पे इतने बड़े एलिगेशन लगे हुए थे, इतने केस थे, आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने क्या इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज कल जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो आप उनको नक्सली भी बता रहे हैं, उनके बेटे पे इतनी धाराएं भी बता रहे हैं। तो क्या आप कल तक जो है ना सब कुछ वो साफ सुथरा था, तो जैसे ही वो बीजेपी में आ गए उनके वो नक्सली भी बन गए, उनके बेटे पे इतनी बड़ी बड़ी धाराएं भी लगी हैं, तो इसका मतलब आपकी सरकार निकम्मी थी, जिसने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। ये आपका चरित्र। तो कैप्टन आई सिंह, उनको पता नहीं था कि आप अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे? उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था? नहीं, हमें उनको अंदाजा नहीं था कि हम कर लेंगे। हमने तो उनको कोई अपराधी उनके ऊपर अपराध घोषित हुआ ही नहीं है। अपराध घोषित हो जाएंगे उस दिन हम ये सोचेंगे ना। अभी तक तो उनको अपराधी कहा गया है, अपराध कोर्ट से साबित नहीं हुए हैं। साबित होने के साबित जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम अपनी पार्टी में किसी अपराधी को नहीं रखेंगे। मगर ये तो जब अपराधी कह रहे हैं तो उसके बाद इन्होंने अपने पार्टी में उनको रखा, कल तक उनके, तो मैं तो इनके निकम्मेपन को जो है ना कहना चाहूंगा कि कितने बड़े ये निकम्मी सरकार थी, कितना बड़ा इनका शासन निकम्मा था कि अपने पार्टी में इतने दिन जो है ना इस तरह के लोगों को रखा जो नक्सली थे, जिनके बेटे पे इतने बड़े एलिगेशन लगे हुए थे, उसको अपनी पार्टी में रखा और कल तक इन्होंने मुंह नहीं खोला। तो जैसे ही वो दूसरी पार्टी बीजेपी ज्वाइन की तो इन्होंने नक्सली भी बता दिया, उनके बेटे पे इतने रेप के और ये सारे केस बता दिए। तो ये इनका निकम्मापन साबित हो रहा है कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो ये इस तरह के लोगों पे, अच्छे लोगों पे ये इस तरह के जो है ना एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के बहुत बड़े आइकॉन हैं। बंगाल पूरा उनको अपना आइकॉन मानता है। जिस तरह से कल उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, दंगाबाज, टोलबाज, भ्रष्ट बीजेपी, ये ममता बनर्जी का कहना है, लेकिन वहीं उधर भी यही कहा जाता है, प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि टोलबाजों को खत्म किया जाएगा, कट मनी खत्म की जाएगी, दंगाबाजों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। दोनों तरफ से लगभग एक ही जैसे आरोप है। कौन ये टोलबाज हैं, कौन दंगाबाज हैं, कौन? ममता बनर्जी भी कहती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं। अभी जो इन्होंने कहा मिथुन साहब के बारे में, तो इनको संज्ञान नहीं है। वो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के जब भी आरोप लगे, पार्टी को संज्ञान हुआ तो उन्होंने पार्टी से उन्हें इस्तीफा ले लिया गया था। और जो भी कारण वो बताए हैं, कोई चोर कभी नहीं बोलता है कि मैं चोरी किया था तो मुझे ये किया, अपना वो सफाई देके हट लेते हैं लोग। लेकिन इनको बताया जाए, इनको संज्ञान नहीं है, इन लोगों को कुछ भी नहीं है। जितने भी अभी बताएं, अभी जितने लोगों को इन्होंने शामिल किया है, तो क्या वो लोगों साफ सुथरी छवि के थे? मुकुल राय साफ सुथरी छवि के थे, शुभेंदु अधिकारी का वीडियो अपने से डिलीट किए। मिथुन दा के बारे में इन्होंने बोला तो क्या वो अभी पता चला? इससे पहले का क्या रिकॉर्ड वो नहीं जानते हैं? बेबुनियाद किसी के ऊपर शोर शराबा करना, गुमराह जनता को करना, झूठ बोलना, क्या ये लोग विवादित नहीं है? वॉशिंग मशीन वाली लेकर घूम रहे हैं कि जो भी अपराधी है मेरे यहाँ आ जाओ और आप लोगों का अपराध मैं कम कर दूंगा। इससे तो यही दर्शाता है ना। तो ये भ्रष्टाचार क्या खत्म करेंगे? भ्रष्टाचारियों का तो ये संगठन बना रहे हैं, रेपिस्टों का संगठन बना रहे हैं। कैप्टन आई सिंह, टोलबाज, आप टोलाबाज बोलते हैं, टीएमसी वालों को दंगाबाज बोलते हैं, भ्रष्ट बोलते हैं, लेकिन टीएमसी वाले आपको बोलते हैं। इस तरह के आरोप कोई एक ही होगा ना? सारे ही होंगे, या फिर आप भी हैं वो भी हैं? आप भी टोलबाज है वो भी टोलबाज है, आप भी दंगाबाज है वो भी दंगाबाज है, भ्रष्ट आप भी हैं और भ्रष्ट वो भी हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। टोलबाज, भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी, सिंडिकेट, कट मनी, ये बीजेपी का ये चेहरा नहीं है। ये चेहरा बंगाल की टीएमसी सरकार का 10 साल जनता ने देखा है, और इसीलिए जनता अब इनको जो है ना मुंह काला करके इनको बंगाल से भगा रही है। वो जो जनता ने वहाँ मूड बना लिया है कि बीजेपी को लाना है, टीएमसी को भगाना है, वो कल सबूत जो है ना सामने पूरी दुनिया ने देखा है। परेड ग्राउंड में जिस तरह से
वहाँ एक महारेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इकट्ठा हुआ है। उन्होंने सबने यही कहा है कि हमने 10 साल कैसे निकाले हैं इस बंगाल में, बोले हम जानते हैं। बोले हमारे ऊपर हर तरह का अत्याचार किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, विकास तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, गुंडों का यहाँ शासन चला है, गुंडागर्दी चरम पर थी। अगर इनके शासन से करने लगेंगे, अब विकास के जितने भी सवाल है वो आपसे करने लगेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। वो आपसे पूछेंगे कि विकास की बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, कितना विकास हुआ, लगातार रोजगार की बातें आप करते हैं, कितना रोजगार दिया गया। अब यही सवाल वो पूछ लेंगे तो कैसे जवाब देंगे आप? तो हर एक जवाब बिल्कुल इनका एक एक जवाब देंगे, मगर आज बंगाल में चुनाव है तो बंगाल का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। 10 साल का लेखा जोखा बताना पड़ेगा। जनता जानना चाहती है तो ये इनको बताना पड़ेगा। जब हम जहाँ भी चुनाव हमारा होगा और ये हमसे पूछेंगे, एक एक हम जवाब देंगे। इनका कोई जवाब हम जो है ना रखेंगे नहीं, मगर आज इन्हें 10 साल का लेखा जोखा बताना पड़ेगा। पार्टियां लड़ रही ना चुनाव तो दोनों ही पार्टियां लड़ रही हैं। जवाब आप भी दे सकते हैं, जवाब वो भी दे सकते हैं। चुनाव तो दोनों ही पार्टियां लड़ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे सिर्फ आप ही जवाब दे पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सिर्फ टीएमसी ही जवाब देगी। वो तो आप दोनों दे सकते हैं ना, ये तो कुछ रूल नहीं है। आज चुनाव बंगाल का हो रहा है, बात बंगाल की हो रही है। यूपी की बात यहाँ कहाँ से आ गई? यूपी की जब बात उठाया जा रहा है, यूपी के अपराधों को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है ना आज, इसलिए कहाँ कहाँ भागोगी? हमारे तो पूरे भारत में हमारी सरकार है, किस किस स्टेट में भागोगी? आज पहले आप अपना बता दें 10 साल का कि आपने क्या किया है। हम तो पूरे भारत में हमारी सरकारें हैं, कौन सी जगह नहीं है जहाँ 2-4 राज्य छोड़ के हमारी सरकार नहीं है? तो आप किस कहाँ का जानना चाहोगी? हम तो सब जगह का बताएंगे, मगर आप 10 साल का अपना बताइए। जो बताने को कुछ है नहीं तो आप यूपी भाग रहे हो, आजकल मध्य प्रदेश भागोगे, परसों गुजरात भागोगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरती हुई नजर आएंगी, लेकिन इस बार जो मुद्दा होगा वो महिला सुरक्षा को लेकर होगा, महिला अपराध को लेकर होगा। उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द लौट रहे हैं।